हेलो दोस्तों। पहले मेरी बात सुनो, तब आप वीडियो स्किप कर देना, मत देखना भाई। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं, इसके अलावा मेरे पास कोई सहारा नहीं है। अगर आप आए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो और लाइक कर दो। क्लास देखो, अगर अच्छी न लगे तब कमेंट कर देना कि भाई इसकी क्लास मत देखना। अगर अच्छी लगे तो फिर पॉजिटिव कमेंट देना। चलो क्लास शुरू करते हैं दोस्तों। तो पहला क्वेश्चन है, डीएनए की खोज किसने की थी? तो आपके पास ऑप्शन है वाटसन और क्रिक, रूमर, जॉन ग्रेगर मेंडल या अरस्तु। तो डीएनए की खोज की थी वाटसन एंड क्रिक ने। रूमर एक पैमाना है जिससे हम तापमान नापते हैं। ग्रेगर जॉन मेंडल कौन थे जानते हैं? काफ़ी फेमस थे। ये अनुवांशिकी के जनक है। ये ऑस्ट्रियाई वैज्ञानिक थे। कहाँ के थे? ऑस्ट्रेलिया के थे। ये भी आ जाता है कभी कभी, कहाँ के थे? ऑस्ट्रेलिया के थे। अरस्तु ये हैं जीव विज्ञान और जंतु विज्ञान दोनों के जनक हैं। याद रखना, ट्रिक बता रहा हूँ अरस्तु को याद करने के लिए। देखो यहाँ लास्ट में क्या आ रहा है? लास्ट में तू आ रहा है ना, तो जंतु में भी लास्ट में तू आता है ना। देखो इस तरह। तो जंतु जब कभी भी आए, जीव या जंतु, तो कौन होंगे? तो अरस्तु याद रखना। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है आपके पास कि दर्पण की फोकस दूरी दर्पण के किस बिंदु से नापी जाती है? ये रहा दर्पण। तो कहाँ दूरी नापते हैं? यहीं से तो नापते हैं। तो इसे क्या, कौन सा बिंदु बोलते हैं? इसे कौन सा बिंदु बोलते बताओ? इसे बोलते हैं ध्रुव। क्या बोलेंगे? ध्रुव। तो ध्रुव से नापते हैं। यहाँ समझा फोकस दूरी हो गई, तो यहाँ से नापेंगे। ये कौन क्या हो जाएगी? ये तुम्हारी फोकस दूरी हो जाएगी। ठीक है। तीसरा ऑप्शन बता दूं, ध्रुव देख लेना। तीसरा क्वेश्चन है, ओजोन परत किससे बनी है? ऑक्सीजन से या, यहाँ गलत है, O3 लिख लो यहाँ, या O3 से, या कार्बन डाइऑक्साइड O2 से, या सल्फर डाइऑक्साइड O2 से। तो ओजोन परत बनी होती है ओजोन परत से। ठीक है, O3 से। सबसे हल्की गैस है हाइड्रोजन, हीलियम, नाइट्रोजन या ऑक्सीजन। तो सबसे हल्की गैस कौन सी है? हाइड्रोजन। इसका परमाणु क्रमांक कितना है? 1। इसका वेट कितना होता है? 1.008। याद रखना, एटॉमिक वेट है ये। स्टेनलेस स्टील क्या है? अधातु है, या धातु है, या मिश्र धातु है, या अयस्क है? तो स्टेनलेस स्टील दोस्तों मिश्र धातु है। कौन सी धातु है? मिश्र धातु। टंगस्टन तत्व का प्रतीक है। टंगस्टन तत्व का प्रतीक है, आपके पास प्रतीक है W से इसको मतलब प्रतीक करते हैं, या T से, या SN से, या TH से। तो इसका प्रतीक है W। ठीक है। SN से क्या कर, SN किसका प्रतीक है? टिन का। और TH थ्योरियम का। याद रखना। 7वां क्वेश्चन है, साबुन किसकी अपक्रिया से बनते हैं? क्षार और तेल, अम्ल और तेल, तेल और कास्टिक सोडा, या धामन सोडा और तेल। तो अम्ल जो है ये क्षार और तेल से मिलके बनते हैं। जब हम क्षार को तेल से के साथ मिला के गर्म करते हैं तब जाके साबुन बनता है। उसी अपक्रिया को कहते हैं? साबुनीकरण कहते हैं। ठीक है। रक्त में मुख्यतः पाया जाने वाला लवण कौन सा है? तो रक्त में मुख्यतः पाया जाता है NaCl, सोडियम क्लोराइड, और सोडियम बाइकार्बोनेट भी पाया जाता है, लेकिन ऑप्शन में नहीं है, तो NaCl सही है। पौधों में भोजन का परिवहन किस ऊतक द्वारा होता है? कोलेनकाइमा द्वारा, या जाइलम द्वारा, या फ्लोएम, या इनमें से कोई नहीं। तो पौधों में भोजन, देखो दोस्तों मैं बता रहा हूँ ट्रिक आपको। देखो जाइलम में कुछ ऐसा फीलिंग आ रही है ना जैसे जल ना, तो पौधे में जल का परिवहन होगा जाइलम द्वारा। तो बचा क्या? फ्लोएम, क्योंकि 2 प्रकार के ऊतक पाए जाते हैं। तो बचा फ्लोएम। फ्लोएम में क्या होगा? ये क्या भोजन का परिवहन करेगा। ठीक है। तो भोजन का परिवहन किसके द्वारा होगा? फ्लोएम द्वारा। जबकि अगर जल की बात करता, पानी की बात करता, तो हम क्या लगाते हैं? जाइलम लगाते हैं। तो इस प्रश्न का कौन सा सही ऑप्शन है? फ्लोएम।
तो दोस्तों अरे यार 10वां क्वेश्चन है कि आत्महत्या की थैली किस कोशिकांग को कहा जाता है? लाइसोसोम को, या गोल्गी पार्टी, या माइटोकॉन्ड्रिया, या राइबोसोम? तो आत्महत्या की थैली किसे कहते हैं? लाइसोसोम को। ये क्या करता है कि जैसे कोई सेल खराब हो गई हैं या खराब होने वाली हैं तो ये खत्म कर देता है, उसे खा जाता है। तो इसीलिए इसे क्या कहते हैं? आत्महत्या की थैली कहते हैं। इसमें दोस्तों इस सेट में कुल 30 क्वेश्चन है। तो आप बताना कितने क्वेश्चन कर पाए हो, कमेंट जरूर करिएगा और रिस्पांस भी देना, जैसे मैं पहले शुरुआत में वीडियो में बता दिया था, आपको बोला था देने के लिए। ठीक है, 11 क्वेश्चन देखते हैं। मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 23, 46, 47 या 26? काफ़ी कॉमन क्वेश्चन है। तो मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या होती है 46। अगर यहाँ जोड़ा पूछता तो आप 23 जोड़े लगाते, मतलब 46। यहाँ गुणसूत्रों की कुल संख्या पूछी है तो मतलब 46 सही है। 12वां क्वेश्चन है, प्रोटीन का पाचन कहाँ से प्रारंभ हो जाता है? आपके पास ऑप्शन है छोटी आंत, अमाशय, बड़ी आंत, मुख-गुहा। तो प्रोटीन का पाचन होता है अमाशय से। अमाशय को ही क्या बोलते हैं दोस्तों? पेट बोलते हैं। इसे को ही पेट बोलते हैं, स्टमक। इसमें क्या होता है दोस्तों? अमाशय में होता है एक एंजाइम जिसे बोलते हैं पेप्सिन एंजाइम। कौन सा एंजाइम? पेप्सिन। पेप्सिन एंजाइम होता है दोस्तों। ये क्या करता है ना, ये प्रोटीन को छोटे छोटे भागों में तोड़ देता है, मतलब प्रोटीन का पाचन पेट से चालू हो जाता है। अगर कार्बोहाइड्रेट का पूछता तो मुख से ही चालू हो जाता है, क्योंकि यहाँ क्या होता है, एक एंजाइम होता है डायस्टेज, वह क्या करता है कार्बोहाइड्रेट का पाचन वहीं से चालू कर देता है, जो लाल ग्रंथि द्वारा स्रावित होती है। ठीक है। 13वां क्वेश्चन है, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? आपके पास ऑप्शन है रेटिनॉल, थायमीन, एस्कॉर्बिक एसिड या कैल्सीफेरॉल। तो विटामिन सी का रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक एसिड। रेटिनॉल क्या है? रेटिनॉल विटामिन ए का है, थायमीन विटामिन B1 का है, और कैल्सीफेरॉल विटामिन डी का है। ए, B1, डी। ठीक है। और विटामिन सी का एस्कॉर्बिक एसिड। 13वां क्वेश्चन है कि विद्युत बल्ब का फिलामेंट बना होता है। आपके पास प्रतीक लिखा गया WSN या CuAg। तो विद्युत बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन से बना होता है। टंगस्टन को किससे शो करते हैं, किससे दिखाते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं? तो W से। एसएन क्या है? टिन है। कापर क्या है? सॉरी, Cu कापर है। Ag क्या है? चांदी है, जिसे हम सिल्वर बोलते हैं, अर्जेंटम। 14वां क्वेश्चन है, मनुष्य का रक्त होता है अम्लीय, क्षारीय, उदासीन या इनमें से कोई नहीं? तो मनुष्य का रक्त होता है दोस्तों क्षारीय। क्यों? क्योंकि उसका pH मान कितना होता है? 7.4। इसलिए एक मनुष्य का रक्त क्या होगा? क्षारीय होगा। कोशिका की खोज किसने की थी? 15वां क्वेश्चन, कोशिका की खोज किसने की थी? ल्यूवेनहॉक ने, या रॉबर्ट हुक ने, या रॉबर्ट ब्राउन, या शॉन एंड स्लाइडर ने? तो कोशिका की खोज की थी रॉबर्ट हुक ने। लेकिन ये कौन सी कोशिका थी? ये थी मृत कोशिका। मृत कोशिका कहाँ से किए थे? एक कार्क होता है, क्या होता है? कार्क पेड़ की छाल है, वहीं से इन्होंने देखा कि ये कुछ इससे काफ़ी छोटे छोटे भागों में बटी हुई थी। जब माइक्रोस्कोप से देखे थे तो वहीं से पता लगा ये कोशिका है। वहीं तो रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की थी। लेकिन अगर जीवित कोशिका की बात की जाए तो ल्यूवेनहॉक ने की थी। ठीक है, जीवित कोशिका की खोज। और मरी हुई कोशिका की खोज करेगा रॉबर्ट हुक, या कोशिका की खोज की थी तो भी रॉबर्ट हुक। ठीक है। और कोशिका सिद्धांत दिए थे शॉन एंड स्लाइडर ने, कोशिका सिद्धांत दिए थे। अब 16वां क्वेश्चन है, ध्वनि की चाल सबसे अधिक किसमें होती है? ध्वनि की चाल होती है सबसे अधिक ठोस में। किसमें? ठोस में। उसके बाद द्रव में
उसके बाद गैस में होगी। ठीक है। अब तरल क्या है, आपको पता है तरल क्या है? तरल वह चीज़ें हैं जिसमें बहने का गुण रहता है, जैसे गैस भी तरल है और द्रव भी तरल है, याद रखना। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? ठोस। 17वां क्वेश्चन है, दूध में कौन सा कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है? तो दूध में पाया जाता है कार्बोहाइड्रेट लैक्टोज। जहाँ भी लैक्टो नाम से आ जाएगा लैक्टो, तो समझो वहाँ पर दूध की बातें हो रही है। इसलिए दूध को मापने की जब उसकी शुद्धता नापी जाती है तो किससे नापते हैं? लैक्टोमीटर से। जहाँ भी इस लैक्टो शब्द आ जाए समझो वहाँ दूध की बात हो रही है। लैक्टोजन हार्मोन, ये भी दूध, समझ गए। अब देखो फ्रक्टोज, ये तो पाया जाएगा फल में पाया जाएगा, ठीक है। और माल्टोज, ये क्या है? ये डाइसैक्राइड है, मतलब इसमें दो ग्लूकोज के अणु, इसमें क्या होगा? माल्टोज में दो ग्लूकोज के अणु आपस में जुड़ेंगे, तब जाके क्या बन जाता है? माल्टोज। अब मैं आपको याद रखने का ट्रिक बताता हूँ दोस्तों, बुरा मत मानना, मैं याद करने का ट्रिक बता रहा हूँ बस आपको। माल्टोज में आप निकालना माल, तो समझो माल के दो गाल हैं, गाल मतलब ग्लूकोज, याद रखना बस इस तरह, दो गाल, माल के दो गाल, ठीक है। तो माल्टेज में क्या होगा? दो ग्लूकोज मिलेंगे तब माल्टोज बनता है, याद रखना, ट्रिक बता रहा हूँ। और ग्लूकोज तो ग्लूकोज जानते ही हैं। 18वां क्वेश्चन देखो, सांप किससे सांस लेता है? सांप किससे सांस लेता है बताओ? तो सांप सांस लेता है फेफड़ा से या त्वचा से या गर्लफ्रेंड से या मुंह से। गलफड़ा यार, गलफड़ा समझ लो, लिख लेना गलफड़ा। तो सांप सांस लेता है फेफड़े से। त्वचा से सांस कौन लेता है? मेढक ले सकता है। मेढक क्या होता है? त्वचा से भी और फेफड़े दोनों सांस लेता है, ठीक है। वृक्षों में जल का परिवहन किस ऊतक द्वारा होता है? तो वृक्षों में जल का परिवहन अभी इससे पहले बताया था, सबसे पहले कि फ्लोएम मतलब कि भोजन हो गया, और जाइलम मतलब जल का परिवहन, तो जाइलम होगा इसका राइट आंसर। 20वां क्वेश्चन है, भोजन का पाचन करने में कौन सा एंजाइम मुख्य में कार्य करता है? कौन सा एंजाइम मुख्य में कार्य करता है? तो आपके पास ऑप्शन है एमाइलेज, ट्रिप्सिन, पेप्सिन। तो मुख्य में कार्य करने वाला एंजाइम कौन सा है? ये है एमाइलेज। एमाइलेज क्या करेगा? ये मुख्य में पाचन करना चालू कर देता है, इसी को हम डायस्टेज बोलते हैं, डायस्टेज, ठीक है, डायस्टेज एंजाइम बोलते हैं। डायस्टेज कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? एक तो मुख में पाया जाएगा, माउथ में, एक पैनक्रियाज में, ठीक है। पैनक्रियाज मतलब अग्नाशय, तो जगह ये एंजाइम आपको मिलेगा। 11वां क्वेश्चन है, सॉरी 21वां क्वेश्चन है, इंसुलिन का स्राव किस अंग द्वारा होता है? लीवर द्वारा, पैनक्रियाज या किडनी या स्टोमक? तो इंसुलिन का स्राव होता है पैनक्रियाज। पैनक्रियाज को हिंदी में बोलते हैं अग्नाशय। इसमें बीटा सेल जो होती है उसी से ये निकलता है इंसुलिन, ठीक है। 22वां क्वेश्चन है, निम्न में सबसे कम गलनांक किसका होगा? बर्फ का, पारा का, या सोडियम क्लोराइड या नमक? तो सबसे पहले 0 डिग्री सेल्सियस पे कौन सी गलने लगेगी? बर्फ। इसका राइट आंसर है बर्फ। तो दोस्तों अगर आप यहाँ तक देख रहे हो, अगर सब्सक्राइब नहीं किए चैनल तो सब प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो और वीडियो लाइक कर देना। 23वां क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? तंत्रिका कोशिका या रक्त कोशिका या यकृत कोशिका या इनमें से कोई नहीं? तो मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है तंत्रिका कोशिका। सबसे अधिक ऊर्जा किसमें होती है? वसा में या कार्बोहाइड्रेट में या प्रोटीन या विटामिन? तो सबसे अधिक ऊर्जा होगी वसा में, क्योंकि इसमें 1 ग्राम में ही
9 कैलोरी ऊर्जा मिलती है, जबकि कार्बोहाइड्रेट में 4 ही मिलेगी 1 ग्राम में। प्रोटीन में भी 4 ही मिलती है लगभग। कुछ विटामिन से कोई हमें ऊर्जा नहीं मिलती। याद रखना कि कभी कभी माना ऑप्शन में आ जाए कि इनमें से किससे ऊर्जा में प्राप्त नहीं होगी, तो विटामिन टिक्स मतलब विटामिन सही होगा ऑप्शन। तो इसका आप राइट आंसर कौन सा है? वसा। 25वां क्वेश्चन है, सबसे अधिक यहाँ है उष्मा। उष्मा की चालक धातु है, सबसे अधिक उष्मा की चालक धातु है। आपके पास ऑप्शन है Ag, Cu या फिर Au। Ag है क्या? चांदी। Cu है कॉपर या फिर आयरन, और Au है गोल्ड। आरम मतलब गोल्ड, सोना। तो सबसे अधिक किस में होगा? सबसे अधिक चालन होगा मतलब सबसे अधिक उष्मा का प्रभाव होता है Ag में। किसमें? चांदी में। चांदी के बाद क्या होगा? चांदी के बाद कॉपर आएगा, कॉपर के बाद सोना, सोना के बाद एल्युमिनियम। याद रखना। 26वां क्वेश्चन है, मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं? मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं? तो मानव हृदय में कुल कक्ष होते हैं 4। कितने? 4। काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। अब देखो 3 किस में होते हैं? 3 जो सरीसृप होते हैं, जो रेंगने वाले जानवर होते हैं, जैसे घड़ियाल हो गया, सॉरी घड़ियाल नहीं, घड़ियाल तो काम वो अपवाद में है। जैसे रेंगने वाले हो गए, छिपकली हो गई, सांप हो गए, ये सब में क्या होगा? ये सब सरीसृप वर्ग के हैं, तो इनमें भी 3 होंगे। कितने कक्ष? 3 कक्ष होते हैं। और उभयचर में जो पानी में रहते हैं और जमीन दोनों पर रहते हैं, उनमें भी 3 कक्ष होंगे। मतलब रेप्टाइल, हर्ष रेप्टाइल याद रखना, और उभयचर एम्फीबियन। मतलब रेप्टाइल और एम्फीबियन में कितने कक्ष? 3। मानव में 4 हैं। जितने भी स्तनधारी होंगे सब में 4 ही होंगे। और पक्षी में मानव और पक्षी, मतलब मानव भी उड़ता है और पक्षी भी उड़ता है, याद रखना। तो दोनों में क्या होंगे? दिमाग से मतलब ट्रिक बता रहा हूँ। तो मानव और पक्षी दोनों उड़ते हैं लगभग, तो उनमें 4-4 होंगे। और घड़ियाल और मगरमच्छ का ये अपवाद में है। घड़ियाल और मगरमच्छ में भी 4-4 होते हैं। घड़ियाल मगरमच्छ दोनों पानी में रहते हैं यहाँ तक, इसमें भी 4 होंगे। 2 किस में होगा? 2 होंगे मछली में, 6 तो होंगे नहीं किसी में। तो ये रहा 26वां क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। इसका राइट आंसर है 4। 27वां क्वेश्चन है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र है। अगर ये आप क्वेश्चन बताते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। काफ़ी अच्छा, मैंने इसको थोड़ा चेंज कर दिया क्वेश्चन का स्टाइल। आप पास ऑप्शन है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, या कैल्शियम सल्फेट डाईहाइड्रेट, या सोडियम कार्बोनेट, या सोडियम सल्फेट। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र है कैल्शियम सल्फेट सेमीहाइड्रेट। इसको लिखते हैं CaSO4 हाफ H2O। ये हेमी, ठीक है, इसलिए इसे बोलते हैं हेमी। कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, ये है पानी, तो इसे बोलते हैं हाइड्रेट। अगर ये क्या है? कैल्शियम सल्फेट डाईहाइड्रेट। अगर यहीं पर हम अगर 2 लिख दें, 2H2O, तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा ये कैल्शियम सल्फेट डाईहाइड्रेट। इसे हम बोलते हैं जिप्सम। दोस्तों प्लास्टर ऑफ पेरिस और जिप्सम में क्या अंतर है? जिप्सम में 2, ठीक है, और प्लास्टर ऑफ पेरिस में आधा। याद रखना। अब इसको जिप्सम याद करने का मैं ट्रिक बता रहा हूँ आपको, याद रखना। क्या होगा जिप्सम में? कभी जिप से जिप, तो कुछ जिम जैसी फीलिंग, याद रखना। जिप को जिम पढ़ना। तो जिम में जाते हो दोनों हाथ को ट्रेंड करोगे ना कि एक, ठीक है। तो इसीलिए 2 याद रखना। जहाँ 2H2O आ जाएगा तो समझो क्या हो जाएगा? जिप्सम। अब 28वां क्वेश्चन है, गुरुत्वाकर्षण की खोज किसने की थी? तो गुरुत्वाकर्षण की खोज की थी न्यूटन भाई साहब ने। किसने? न्यूटन ने। ग्रहों की गति का नियम किसने दिया था? कोपरनिकस ने।
हृदय की धड़कन को नियंत्रित करता है? थैलेमस, मेडुला ऑब्लिंगेटा या स्पाइनल कॉर्ड या हाइपोथैलेमस? तो हृदय की धड़कन को नियंत्रित करता है मेडुला ऑब्लिंगेटा। कौन सा? मेडुला ऑब्लिंगेटा। हाइपोथैलेमस तो भाई ये क्या करती है? ये मास्टर ग्रंथ को भी कंट्रोल करती है, समझ लो। ठीक है, ये तो मास्टर ग्लैंड को कंट्रोल करती है। ये आर्डर देती है मास्टर ग्लैंड को, तो मास्टर ग्लैंड अन्य ग्लैंड से अब काम कराती है, याद रखना। अगर मास्टर ग्लैंड पूछा जाए तो हाइपोथैलेमस लगा देना ऑप्शन में। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है आंसर नंबर 2। आज का आखिरी क्वेश्चन, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है दोस्तों यकृत। यकृत को क्या बोलते हैं? लीवर। तो दोस्तों यहीं पर क्लास ख़त्म होती है। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो कमेंट करके ज़रूर जाइएगा। मिलते हैं नई वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।